अमेरिका का गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। जी हाँ, क्या मिडल ईस्ट से सुपर पावर की विदाई होने वाली है? दोस्तों, आज दुनिया हिल गई है। एक तरफ इराक ने अमेरिका को ठोक दिया है, जी हाँ, तो दूसरी तरफ ईरान ने, उन पहाड़ों ने अमेरिका के बंकर बस्टर बमों को खिलौना बना दिया है। अब तो खुद दुश्मन के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को हराना नामुमकिन ही है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो भारत में लगा है। उद्घाटन से ठीक पहले 80,000 करोड़ की रिफाइनरी जलकर राख हो गई है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? यूएई ने डॉलर को लात मारकर चीन का हाथ क्यों थामा? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने पूरी दुनिया में पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। खबर आ रही है कि अमेरिका ने इराक के साथ अपना रक्षा समझौता यानी डिफेंस डील कैंसिल कर दी है। अमेरिका अब इराक को दी जाने वाली सालाना मदद पर रोक लगा रखा है। नाराजगी की वजह इराक में मौजूद ईरान समर्थक लड़ाके अमेरिका चाहता है कि इराक उन लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने उनकी एम्बेसी पर हमले किए, वरना कॉरपोरेशन पूरी तरह बंद। क्या ये अमेरिका का डर है या कोई नई चाल? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, दूसरी तरफ बात करते हैं उस मुल्क की जिसे झुकाने की कोशिश दशकों से जारी है। ईरान अमेरिका के बड़े न्यूज चैनलों पर अब खुद उनके एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईरान को हराना नामुमकिन सा होता जा रहा है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एक्सपर्ट ईरान के उन ठिकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो पहाड़ों की इतनी गहराई में है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी वहां पे बेअसर है। दुश्मन खुद कह रहा है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम और मिसाइल प्रोग्राम को ऐसी सुरक्षा दी है जहां तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं। ईरान का साफ कहना है कि हम अपने यूरेनियम नहीं देंगे और न ही अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता करेंगे। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया है। अब तक अमेरिका के दोस्त कहे जाने वाले अरब देशों की औकात सामने आ रही है। यूएई ने अमेरिका से कहा है कि अगर हालात बिगड़े, डॉलर की कमी हुई, तो वे चीन की करेंसी यानी युआन में डील करेंगे। जरा सोचिए, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन और उसका सबसे करीबी दोस्त अब उसी की करेंसी इस्तेमाल करना चाहता है। उसके अलावा स्टेट ऑफ हार्मुज का मसला गरमाया हुआ है। अमेरिका ने 27 देशों के टैंकर वापस कर दिए हैं क्योंकि वो इस रास्ते को खुलवा नहीं पाया। ईरान ने साफ कह दिया है कि तबाही का जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है, हम नहीं। इस पूरी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री और विदेश मंत्री लगातार ईरान के संपर्क में है और पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका अपनी सख्ती कम करे और बदले में ईरान जहाजों को रास्ता दे। वहीं जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भी कतर पहुंचे और समर्थन में दिखे। समर्थन दिखाने के लिए यानी अरब देश और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि इस जंग का असली मकसद मुस्लिम मुल्कों को आपस में बांटना है ताकि इजराइल अपना फायदा देख सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने मुल्क भारत की राजस्थान के बालोतरा में 80,000 करोड़ की लागत से बना HPCL का पेट्रोकेमिकल प्लांट जलकर राख हो गया है। और हैरानी की बात देखिए, अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करने वाले थे। आहा, लोग इसे पनौती शब्दों से जोड़ रहे हैं क्योंकि जब IPL में मोदी गया था तो वो बेचारे IPL ही हार गए थे। तो दूसरी तरफ महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठ रही हैं। क्या ये सब सिर्फ चुनाव के लिए एक फर्जी प्लान है? राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों को चुनाव के वक्त बाहर लाना क्या देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं है? सवाल तो उठेंगे ही। तो दोस्तों, हालात बहुत नाजुक हैं। अमेरिका धमका रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि डील नहीं हुई तो बम गिराएंगे, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि हक और सच की है। अंत में बस इतना कहूंगा कि आप तक सही खबरें पहुंचाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वीडियो की एडिटिंग
और न्यूज़ निकालने की स्क्रिप्टिंग और बहुत सारी शूटिंग वगैरह बहुत जिम्मेदारी के साथ डटे हुए हैं। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके चाहिए थे।